हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वही मर्दी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नोली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 के 8, 9 और 10 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसके जो बाकी के पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का हम पहले 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। 8 पार्ट, तो 8 पार्ट में दिया हुआ है -1/2 कामा -1/2, ऐसे ही 4 टर्म तक -1/2 है, आगे डॉट डॉट डॉट। तो हम पहले इसका सार्वंतर निकालते हैं। तो पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 माइनस, अब A1 की वैल्यू भी -1/2 है, तो यहाँ लिख देंगे -1/2। तब यहाँ से हो जाएगा -1/2, अब माइनस माइनस +1/2, अब -1/2 से +1/2 कट गया, तो यहाँ से D1 की वैल्यू 0। अब हम D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू, ये भी -1/2 है, यहाँ से भी करेंगे तो माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 0 आएगा। तो हमारा D1 और D2 दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर है D2 के। इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हमें इसके आगे के 3 पद और फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर पहले से लिखेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर को D से लिखते हैं, तो D की वैल्यू 0। अब इसके आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। तब हम A5 निकालेंगे। तो A5 क्या होता है? A4 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू -1/2 प्लस D की वैल्यू 0, तो ये आ गया -1/2। अब A6 निकालेंगे। तो A6 क्या होता है? A5 प्लस का D। तो यहाँ से लिखेंगे -1/2 प्लस D की वैल्यू 0, तो ये भी आ जाएगा -1/2। अब हम निकालेंगे A7। तो A7 की वैल्यू A6 प्लस का D। तो A6 की वैल्यू -1/2 प्लस D की वैल्यू 0, तो यहाँ से भी आ गया -1/2। तो अब नीचे लिख देंगे अन्य 3 पद। अन्य 3 पद, तो जो अन्य 3 पद आए हैं तीनों -1/2 हैं, तो यहाँ लिख देंगे -1/2 कामा -1/2 फिर कामा -1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 पार्ट। अब हम इसे इसका 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। 9th पार्ट, तो 9वां पार्ट है 1,3,9,27, ऐसे डॉट डॉट। तब यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू 3 माइनस A1 की वैल्यू 1, तो D1 आ गया 2। अब निकालेंगे D2। D2 बराबर A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 3, तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6। तो हमारा चूँकि D1 नॉट इक्वल है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। अब हम ऐसे इसका 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। तब यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू 2A माइनस का A1 की वैल्यू A, तो 2A में A घटाएंगे तो आया A।
अब निकालेंगे D2 क्या होता है A3 माइनस का A2, तो A3 की वैल्यू 3 है माइनस A2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से भी आया A, तो लिखेंगे D1 बराबर है हमारा D2 के, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर को D से लिखते हैं, तो D की वैल्यू AI है। अब हम अन्य 3 पद निकालेंगे, तो A5 बराबर A4 प्लस का D, तो A4 की वैल्यू है 4 है प्लस D की वैल्यू A, तो ये आ गया 5 है। अब हम A6 निकालेंगे, तो A6 की वैल्यू A5 प्लस का D, तो A5 की वैल्यू 5 है प्लस D की वैल्यू A, तो यहाँ आ गया 6 है। अब निकालेंगे A7, तो A7 क्या होता है A6 प्लस का D, तो A6 की वैल्यू 6 है प्लस D की वैल्यू A, तो यहाँ से आ गया 7 है। अब हम लिखेंगे अन्य 3 पद, अन्य 3 पद, तो अन्य 3 पद क्या हैं 5 है 6 है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 है 6 है 7 है। तो दोस्तों ये हो गए प्रश्न वाली 5.1 के 8, 9 और 10 पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।